नमस्कार, राम राम साथियों। आप देख रहे हैं FQ समाचार। मैं हूं आपका अपना शंभुजाल शर्मा। वो मंच जहां किसान सिर्फ खबर नहीं, मुख्य किरदार होता है। आज की हमारी विशेष रिपोर्ट है, कौन बचाएगा आलू किसान को, सरकार, मंडियां या खुद किसान। 2025 की भीषण गर्मी, तमाम प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप, मंडियों में बढ़ते दाम और मंदड़ियों की कसती लगाम, साथ ही किसान की झुलसती उम्मीदें। आज हम उस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर हर भारतीय का दिल दहल जाएगा, क्योंकि सिर्फ आलू की कहानी नहीं, ये उस किसान की कहानी है जो देश को खिलाकर खुद भूखा रह जाता है। साथियों, अब बात करते हैं 2025 की भंडारण और उत्पादन की सच्चाई। सबसे पहले बात आंकड़ों की करेंगे। 2024 की तुलना में 2025 में आलू का भंडारण 5 से 7% कम हुआ है। ये आपको पहले से पता है। भंडारण कम होने का मतलब है आलू की आपूर्ति कम है और मांग ज्यादा है, यानी सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा। पर किसान को इसका फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि इसका उल्टा हो रहा है। इस बार किसान की लागत भी बढ़ रही है, भंडारण भी, किराया भी बढ़ रहा है, रसायन खादें तमाम सारे उनके भी पैसे बढ़े, बीज पर पैसे बढ़े, डीजल पर पैसे बढ़े, सिंचाई, लेबर, ये सारी चीजें मिलाकर, कोल्ड स्टोरेज का, भंडारण का खर्चा मिलाकर लगभग किसान को अपना जो आलू है कोल्ड में रखने के बाद लगभग 1600 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल पड़ता है। उसकी लागत आती है, और ये सिर्फ सीधी लागत नहीं है, इसमें भी कुछ छिपे हुए खर्चे हैं। जैसे रात ठंड के मौसम में और 2 डिग्री टेम्परेचर में किसान अपनी खेती में काम करता है। 48-50 डिग्री के टेम्परेचर में, गर्मी में, जलती हुई दोपहरी में किसान अपने खेतों में अपनी फसलों के लिए मेहनत करता है। बेमौसम बारिश, तमाम प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप, और साथियों इसके भी अलावा तमाम सारी कंपनियों के लॉलीपॉप और महंगे सप्लीमेंट जो किसान को आकर्षित करते हैं, रिजल्ट नहीं देते, लेकिन जब आकर्षित करते हैं तो आकर्षित होना भी लाजिमी है आज के समय में, वो खर्चा अलग से। ये सब कुछ होने के बाद अब आप सोचिए, इतनी मेहनत और इतना इन्वेस्टमेंट के बाद क्या किसान को उसकी लागत पर 500, 700, 800 रुपए प्रति क्विंटल नहीं मिलना चाहिए? क्या किसान का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा? बड़ा सवाल है साथियों, आपको भी इस पर विचार करना चाहिए। अब चलते हैं मंडी की चालबाजी और जनता के साथ धोखा। आज का सबसे बड़ा सवाल, जब उत्पादन कम है, डिमांड ज्यादा है, तो आलू का रेट किसानों को मिल क्यों नहीं रहा है? आप यही तो सोच रहे हैं। बार बार मेरे वीडियो में कमेंट आते हैं, जब आप रोजाना महंगाई बताते हो, कभी 50 रुपए की, कभी 100 रुपए की, तो ये भाव बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? आपको क्यों नहीं मिल रहे? आपके ये क्वेश्चन होते हैं। आज मैंने उसी का जवाब आपके लिए दे रहा हूं कि 2025 में आम जनता अभी भी, आप खुद जागिए, मैं आपके लिए जवाब, आपका जो क्वेश्चन था, आपके जो कमेंट थे मेरे वीडियो पर, उसके लिए जवाब है कि 2025 में आम जनता अभी भी 2024 के भाव के बराबर आलू खरीद कर खा रही है। तो इस समय की बात कर रहा हूं मैं, इस समय लगभग 2200 रुपए का भाव था कोल्ड स्टोरेज पर। आज 3 मई को 2000 से और 2200 रुपए प्रति क्विंटल का भाव था। उस समय रिटेल मार्केट में, चाहे आप किसी भी शहर में बात कर लीजिए, किसी भी अच्छी जगह पर, वहां लगभग जो आलू का भाव था वो 30 रुपए से 35 रुपए किलो था। और आज यह कोल्ड स्टोरेज पर लगभग 1700 से और 1900 रुपए तक का भाव है। डंप आलू का तो और ही कम है, लगभग 1300, 1400 रुपए, 1200 रुपए में भी है।
जनता आज भी लगभग 30 से 35 रुपए में ही आलू खा रही है। भाव बीते साल की तुलना में 400 रुपए कम है। जनता उतना ही पैसा दे रही है और किसान को मिल रहा है 1800 से 1400, जबकि पिछले साल से ये नेट 400 रुपए कम है। चाहे डंप की बात कर लीजिए या कोल्ड स्टोरेज की बात कर लीजिए। तो ये 400 रुपए कहां जा रहे हैं? कौन खा रहा है ये 400 रुपए? बिचौलिया या मंडी सिस्टम या व्यापारी या वो सिस्टम जो किसानों के नाम पर सिर्फ वादे करता है? साथियों, पिछले साल आरबीआई ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी। आरबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि किसान को उपभोक्ता द्वारा आलू पर खरीद करने के दिए गए पैसे से मात्र किसान पर 37% ही पहुंचता है। बाकी जो 63% रुपया है उसे तो बीच के तमाम सारे लोग जो आलू पर ही पलते हैं, आलू से ही जीते हैं और साहब आलू उत्पादक को ही खाते हैं। तो वो सिस्टम निकल जाता है जो किसान की मेहनत को कभी आंक नहीं पाता। वो सिर्फ अपना भला चाहता है और ना ही आंकने का प्रयास करता है। खोखले वादे, गुम होते इरादे, ये भी साथियों बहुत बड़ी बात है। सरकार कहती है किसान की आय दोगुनी करेंगे। 2025 में ना एमएसपी है, न सीधी सरकारी खरीद है। फसल बीमा योजना सिर्फ नाम के लिए है। किसानों का आलू में तमाम प्रकार के नुकसान होते हैं, कोई नहीं पूछता, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। ऐसा लगता है योजना कहीं खो गई है। कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी किसी भी प्रकार की, भाड़ा चाहे कोल्ड स्टोरेज वाला कितना भी ले, कोई प्रकार का कहीं कोई लेखा जोखा नहीं, न कोई ट्रांसपोर्ट में सहूलियत है। आज आप दक्षिण के लिए लेके जाते हैं तो लगभग 5 रुपए किलो, 5.5 रुपए किलो तक का भाड़ा है, कोई सहूलियत नहीं। तो क्या सरकार की भूमिका सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रह गई है? क्या किसानों की जिंदगी सिर्फ चुनावी वादों का ही हिस्सा है? आज बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े सवाल हैं साथियों, ये आपके लिए भी हैं, आपको इन पर विचार करना चाहिए। क्या किसान को भी हक नहीं कि वो अच्छे कपड़े पहने? क्या किसान भी नहीं चाह सकता कि उसके बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ें? क्या किसान भी अपने बूढ़े माँ बाप को अच्छे इलाज या अच्छी सुविधाएं या अच्छी सुख सुविधा नहीं देने का मन रख सकता? क्या किसान जो देश को 365 दिन खाना खिलाता है, क्या वो अपने बेटे बेटे की शादी ढंग से नहीं कर सकता? उसका सपना नहीं देख सकता? क्या कहते हैं आप? ये अन्याय नहीं है? साथियों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रुकिए मत, सोचिए जरा, क्या हम इस अंधे सिस्टम का हिस्सा हैं या इसे बदलने की जरूरत होनी चाहिए? मैं कहता हूं किसानों को अब इसका हल खुद ही खोजना पड़ेगा और मैं बीते 2 महीने से यही आपसे कह रहा हूं। आप खुद खोजिए, खुद बाहर निकलिए, देखिए बाहर क्या हो रहा है। बीते साल की तुलना में 400 रुपए कम है। आपके जो सवाल हैं उसी का जवाब है। आपके हिस्से के 400 रुपए कोई और खा रहा है। आप बाहर निकलेंगे तब आपको मिलेंगे। आप साथियों, लेकिन ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, बदलाव की भी है। देश भर में हजारों किसान, लाखों किसान, करोड़ों किसान, संख्या बहुत है, लेकिन अब आपको एकजुट होने की जरूरत है। जो भी कम्युनिटी इस देश में एक है वो लाभ ले रही है, किसी भी माध्यम से हो, किसी भी प्रकार का हो। लाभ लेने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, जब तक आप अपने संगठन नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपनी कम्युनिटी नहीं बनाएंगे, तब तक आप इसी प्रकार लुटते रहेंगे। साथियों, अपनी कम्युनिटी बनाइए, अपने संगठन बनाइए, अपने गवर्नमेंट की तर्ज पर जैसे एफपीओ उस प्रकार से बनाइए। एकजुट होइए और तरह तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। कुछ लोग यूनिट लगाकर, प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर लाभ ले रहे हैं,
कुछ लोग आलू मंडियों में खुद ले जाकर लाभ ले रहे हैं, कुछ लोग और भी तमाम प्रकार से संगठित होकर और एक संगठन बनाकर मार्केट पर अपना सिक्का जमा रहे हैं और उससे लाभ ले रहे हैं। तो आप भी निकलिए और आप भी करिए, क्योंकि अब किसान की समझ में भी आने लगा है। अगर सरकार और मंडी साथ न दें तो खुद उठाओ झंडा और अपना लाभ स्वयं तय करो। साथियों, आपका भविष्य संगठित होने में ही है। डिजिटल मार्केट को पकड़िए, आत्मनिर्भर बनिए और आत्मनिर्भर किसान ही असली समाधान है। तो साथियों, अब वक्त आ गया है जागने का नहीं, जगाने का। अगर आप भी चाहते हैं कि आलू किसान की लड़ाई हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर किसान तक पहुंचे, तो ये वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। और साथियों, अगर आप FQ समाचार चैनल से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ में जो नोटिफिकेशन वाला ऑल आइकन बटन है उसको अवश्य दबाएं और उसके ऑल पर सेट करें, जो घंटी वाला बटन है उसको। साथियों, कमेंट कर बताएं कि क्या आप इस सिस्टम को खुश हैं या सिस्टम को ऐसे ही चलने देना चाहते हैं, या फिर किसानों को फिर अकेला छोड़ देंगे। हम फिर लौटेंगे कल किसी नए और विशेष एक्सक्लूसिव विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए FQ समाचार। धन्यवाद साथियों। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।